Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to the first lecture of the chapter Work, Energy and Power. आज lecture रे हमें discuss करिबा about the meaning of work from physics point of view, then how to calculate work in different cases, and then we will discuss about the kinetic energy and some of the formulas related to kinetic energy. So let's begin. So the first question is, what is the meaning of work? Remember that the meaning of work in our day-to-day life is completely different from the meaning of work in physics. तो आमे भी फोकस करिबा what is the meaning of work from the physics point of view. So जेहेतु आमे एटा केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई से पॉइंट ऑफ व्यू रे पढुचे, सो एई लेक्चर रे आमे केवल फॉर्मूलाज आ की पॉइंट्स ऊपर फोकस करिबा. We will not go into the derivations of different type of theorems or different type of formulas. So जमते कहतली जे डे टू डे लाइफ रे वर्क रा मीनिंग जहाँ फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू द मीनिंग ऑफ वर्क इज कंप्लीटली डिफरेंट बिकॉज इन फिजिक्स वर्क केते बड़ हबो ना देयर मस्ट बी ए फोर्स एंड देयर मस्ट बी ए डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ता माने वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ता माने मन रख फिजिक्स रे वर्क पाई दुईटा कंडीशन कौन ना देयर मस्ट बी ए फोर्स एंड देयर मस्ट बी ए डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो से केस रे हमें वर्क पाई परिबा. तो जते बळे हमें डिस्कस करूचे जे वर्क पाई फोर्स व्हिच रिस्पांसिबल, फोर्स इज मैंडेटरी एंड अलोंग विथ फोर्स वी शुड हैव ए डिस्प्लेसमेंट. तो मैं फर्स्ट डिस्कस करिबा जे व्हाट इज द वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स. जदि गोटे बॉडी ऊपर गोटे कांस्टेंट फोर्स ऐड करूची तमे सपोज फॉर एग्जांपल गोटे बॉडी ऊपर ऑलवेज 5 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करूचे तो सेही केस रे वर्क डन केमती बाहर करबा. देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन इन केस ऑफ ए वेरिएबल फोर्स. जदि गोटे बॉडी ऊपर गोटे टाइम वेरिंग फोर्स ऐड करूची बा पोजीशन वेरिंग फोर्स ऐड करूची तो सेही केस रे हमें केमती वर्क बाहर करबा. सो the first topic is work done by constant force. जिते बड़े गोटे यूनिफॉर्म फोर्स बा गोटे कांस्टेंट फोर्स गोटे बॉडी पर ऐड करथिबो तो सेही केस रे हमें वर्क एंती कैलकुलेट करिबा. सो रिमेंबर दैट वर्क W is equal to F dot S. जदि गोटे कांस्टेंट फोर्स थिबो तो सेही केस रे वर्क डन रा फॉर्मूला कोन ना फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. ता माने द स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू वर्क डन. तार डिफरेंट केसेस अछि. फर्स्ट केस कोन ना सपोज गोटे बॉडी अछि लाइक दिस एंड आमे से बॉडी ऊपर गोटे फोर्स अप्लाई कले F अमाउंट रो गोटे फोर्स अप्लाई कले. सपोज द फोर्स इज टुवर्ड्स राइट एंड ड्यू टू दिस फोर्स the body is also displaced along the right direction. ता माने बॉडी रो डिस्प्लेसमेंट आमे जो कहू छे s वेक्टर कोडा अछि राइट को अछि. the force is towards right, the displacement is also towards right. तो ए केस कोन होछि ना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर. ता माने एटी थीटा केते हे जिवो थीटा हे जिवो 0. ता मैं लिखि छे जे w केते w होछि f डॉट s बाक में कहि परिबा fs cos थीटा, fs cos थीटा. तो जदि थीटा है जिवो 0 डिग्री देन वर्क केते आसीबो सिंपली एफ एस cos 0 होची 1 तो आंसर आसीबो f into s. सो जदि फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन देन द वर्क डन विल बी सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक अछि. एंड दिस इज द मैक्सिमम वर्क. जते बड़े फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट पैरेलल थिबे से केस रे वर्क डा मैक्सिमम हुए. सेकेंड केस कौन ना जदि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू इच अदर. एटा होची फोर्स एटा होची डिस्प्लेसमेंट. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू इच अदर. ता माने थीटा केते हे जिवो थीटा हे जिवो 90 डिग्री. फॉर एग्जांपल सपोज ए कूली इज कैरिंग सम लगेज ऑन हिज हेड एंड ही इज वॉकिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड. सो से केस रे यदि क्वेश्चन पचरा जेबो जे व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी तो आंसर हो 0.
कहीं जीरो हम ना आम देखले जदि फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट होउछन्ती परपेंडिकुलर टू इच अदर तो से केस रे वर्क रो फॉर्मूला कोन हो एफ एस cos 90 होउछि जीरो तो वर्क भी जीरो हो जिवो ता माने फोर्स अच्छी डिस्प्लेसमेंट अच्छी बट द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री सो इन दैट केस देयर इज नो वर्क डन तो जेमती मु कहितली फर्स्ट जे फॉर वर्क टू बी डन you need two conditions first con there must be a force acting on the body and there must be some component of displacement along the direction of force तो जदि में देखिबा ए केस देखिबा ए केस कोन होउची there is no component of displacement along the force direction because displacement is exactly perpendicular to force सेति पई displacement रो कोनोसी component आसीबनी along the direction of force that's why the work done will be zero ता माने force अच्छी displacement अच्छी but work is zero ठीक अछि तो वर्क ता पॉजिटिव हे पारे जीरो भी हे पारे एंड नेगेटिव भी हे परिबो देखो जेते हम लिखले जे वर्क होचे कते fs cos थीटा तो cos थीटा रे वैल्यू पर डिपेंड करिवो whether work is positive negative or zero because हमें जानि छे जदी थीटा होउची acute angle if theta is acute ता माने if theta lies between 0 to 90 degree then cos theta is positive if cos theta is positive work is positive but if theta is equal 90 degree then work will be zero and if theta is obtuse angle ता माने more than 90 degree but less or equal to 180 degree तो से केस रे कोन हबो वर्क आसीबो नेगेटिव because cos theta will be negative so suppose this is the displacement this is the force okay it may the angle may be any angle more than 90 degree so से केस रे कोन हे जिवो ना cos theta हे जिवो theta यदि obtuse हला if theta is obtuse angle then cos theta हे जिवो negative and work हे जिवो negative for example the work done by friction we know that friction is opposite to the direction of displacement तो से केस रे कोन हबो थीटा हे जिवो 180 डिग्री and cos theta will be -1 तो से केस रे कोन हबो वर्क हे जिवो नेगेटिव सो मैं कोन लिखले एठी ना वर्क ता पॉजिटिव हे पारे जीरो हे पारे आ नेगेटिव हे पारे ठीक अछि आ जीरो वर्क रो एग्जांपल आ गोटे कहि दोउची जीरो वर्क केते हबो ना फर्स्ट केस कोन जदी फोर्स आ डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हेबे दैट इज द फर्स्ट केस सेकेंड केस कोन हबो ना जदी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जिवो त माने जदी गोटे पार्टिकल गोटे सर्कुलर पाथ रे मूव करूची अंडर द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स देन सर्कुलर पाथ रे मूव कला परे व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट्स द सर्कल तो से केस रे कोन हे जिवो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जिवो and that's why the work done will be zero and work done by centripetal force is also zero काहे के हम जानि छे दे जदी गोटे पार्टिकल ता गोटे सर्कुलर पाथ रे मूव करूची suppose it is moving in the clockwise direction like this the centripetal force is always acting towards the center and along the radius our displacement केमति व्यवहार करिबा ना by drawing tangent to the सर्कल ठीक अछि तो आमे जे कोनसी पॉइंट चूज करिबा आ से पॉइंट रे जदी आमे गोटे टेंजेंट ड्रा करिबा एंड से पॉइंट रो आमे सेंटर को गोटे रेडियस ड्रा करिबा तो रेडियस अलोंग रे आसीबो फोर्स एंड अलोंग द टेंजेंट यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट तो से केस रे द एंगल विल बी 90 डिग्री एंड हेंस द वर्क डन इज आल्सो जीरो सो रिमेंबर दैट वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स work done by centripetal force is zero ठीक अछि एंड क्लास 12 रे गोटे टॉपिक अछि दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और यू कैन से दैट लोरेंस फोर्स तो मन रखो जते बेले गोटे चार्ज पार्टिकल मूव करिवो इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड तापरे गोटे मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स ऐड करे आ से मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स रो फार्मूला कोन F वेक्टर इक्वल टू Q into V cross B एटा होची मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स ठीक अछि एंड ए जो फोर्स आसुची दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल so the work done by this magnetic Lorentz force is also zero because the force is perpendicular to the velocity or perpendicular to the displacement तो एक केस रे भी कोन ना वर्क डन जीरो हो जिवो ठीक अछि तमे कोन देखले एठी ना work can be positive can be zero can be negative ठीक अछि
सो वर्क डन रो मेन फॉर्मूला है कौन ना एफ डॉट एस बा द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जदि क्वेश्चन रे फोर्स मेंशन थिबो डिस्प्लेसमेंट मेंशन थिबो एंड द एंगल बिटवीन देम मेंशन थिबो देन हमें सिंपली एफ एस cos थीटा पुट कर देबा। किंतु बेले कौन हुए ना डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली गिवन न थाए वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड देन वी हैव टू पुट द वैल्यूज। देखो सपोज आम गोटे वेक्टर मेथड रे क्वेश्चन करबा सपोज एफ वेक्टर कौन लिखा है ना एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप ताने कंपोनेंट फॉर्म रे फोर्स को लिखा है एंड कौन मेंशन अच्छी ना इनिशियली द पार्टिकल or the body was at position x1, y1, z1 तमन इनिशियली बॉडी टा p1 पॉइंट थिला जार कोऑर्डिनेट्स केते x1, y1, z1 एंड फाइनली इट गोज टू ए पॉइंट p2 whose coordinates are x2, y2, z2 तमाने पार्टिकल टा बा बॉडी टा p1 पॉइंट टू p2 पॉइंट को डिस्प्लेस हला। तो ये केस रे हमको बाहर कर छोटे द डिस्प्लेसमेंट एंड देन वी हैव टू फाइंड द वर्क डन। तो जदि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट रो कोऑर्डिनेट्स गिवन थिबो तो सही केस रे डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर कौन हबो ना x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस j2 माइनस z1 इंटू के कैप। ठीक है। तो सपोज एटा हूँ एस एक्स आई कैप तमाने डिस्प्लेसमेंट एक्स कंपोनेंट हूँ एस एक्स प्लस एटा हूँ एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। ठीक अच्छे। तो एस वेक्टर को आम एमती लिखिपर इन कंपोनेंट फॉर्म। तो मन रख जदि गोटे पार्टिकल कि गोटे बॉडीर इनिशियल पॉइंट रो इनिशियल पोजिशन रो कोऑर्डिनेट्स गिवन अच्छी और फाइनल पोजिशन रो कोऑर्डिनेट गिवन अच्छी देन वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट यूजिंग दिस फॉर्मूला। तापरे वर्क केते हिजबो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर व्हाट इज एफ वेक्टर दैट इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप दैट इज इक्वल टू एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। ठीक है जी। सो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट वर्क डन इफ फोर्स इज गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म एंड द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन। ठीक है आम ये मेथड करि परिबा किंबा आउ कोन माने आउ को टाइप रे क्वेश्चन आस परे फोर्स कहिथिबो कंपोनेंट फॉर्म रे कहिथिबो एंड आउ कोन देथिबो ना गोटे पार्टिकल रो इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर गिवन थिबो। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर से सेम कांसेप्ट सपोज एटा होची गोटे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस सपोज इनिशियली द बॉडी वाज एट द पॉइंट p1 जार कोऑर्डिनेट केतला x1 y1 z1 तो एटा जो ओरिजिन o सो इनिशियली द पार्टिकल वाज एट द पॉइंट p1 तो हमें यदि ओरिजिन को जॉइन कर दो पॉइंट p1 रे देन op1 विल बी द पोजीशन वेक्टर एटा होची r1 वेक्टर। तो r1 वेक्टर केता हबो x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप। नाउ ड्यू टू द फोर्स द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड टू ए न्यू पोजीशन p2 and the coordinates of the point p2 are x2, y2, z2। जदि मु O को जॉइन करबी P2 रे देन दिस इज नोन एज द फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P2 एटा होची R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर केते हिजबो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक अछि। तो से केस रे जेहेतु पार्टिकल रो इनिशियल पोजीशन थला P1 एंड द फाइनल पोजीशन इज P2 तो एटा हिजबो डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर हिजबो डिस्प्लेसमेंट त माने इट इज ए वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट p1 टू द पॉइंट p2 एंड इट इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट p2। तो ए केस रे आमे केमती बाहर करिबा डिस्प्लेसमेंट एटा बहुत सिंपल जिंस जदि में ट्रायंगल्स ला अप्लाई करिबा देन यू कैन सी दैट these two vectors
are in same order while R2 vector is in opposite order. ता माने using triangles law आमे कहि परिबा R1 vector plus S vector is equal to R2 vector. That implies S vector equal to R2 vector minus R1 vector. ठीक अछि ता माने डिस्प्लेसमेंट आमे केमति बाहर करिबा यूजिंग दिस फार्मूला. ता माने से पार्टिकल बा से बॉडी रो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस से बॉडी रो इनिशियल पोजीशन वेक्टर will give you the displacement. And once you get displacement, simply make the or find the dot product of force and displacement. तो जदि मैं R2 minus R1 करिबा से सेम आंसर आसीबो x2 minus x1 into I cap plus y2 minus y1 into j cap plus j2 minus z1 into k cap. ठीक है जी. And then simply multiply force and displacement using the scalar product or dot product. So in this way you can find the work done if the force is given in component form and the initial and final position vectors of the particle are given. ठीक अछि तो हम ए मेथड रे बाहर करि परिबा work done by a constant force. So next हम डिस्कस करिबा how to calculate work done by a variable force. जदि गोटे variable force add करूथबो तो से केस रे हम केमति वर्क बाहर करिबा. ता माने the force is not constant, the force will keep on changing with position. ता माने suppose कोहाई थिबो जे f equal to 3x square minus 2x plus 3 ता माने force टा केबे भी constant नुहे, it changes with position. जदि मैं x को चेंज करिया force चेंज हेबो किबा y को चेंज करिया force चेंज हेबो किबा z को चेंज करिया force चेंज हेबो. तो से केस हम केमति बाहर करे वर्क डन. सपोज हम फर्स्ट कंसीडर करिबा x ऊपर डिपेंड करू फोर्स माने द फोर्स डिपेंड्स ऑन द x कोऑर्डिनेट. ठीक अछि तो जदि एमती केस थिबो तो से केस रे क्वेश्चन कोन दबो ना गोटे वेरिएबल फोर्स ऐड करूची लाइक दिस. सो यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए पार्टिकल फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 5 एमती क्वेश्चन दबो. ठीक अछि त माने हमें गोटे इनिशियल पॉइंट रो गोटे फाइनल पॉइंट को गोटे पार्टिकल को मूव करेबा तो केते वर्क डन. तो एई टाइप रो क्वेश्चन हम केमति सॉल्व करिबा मन रखो. जदि एमती क्वेश्चन थिबो त हम याको बाहर करिबा dw माने स्मॉल वर्क डन. जदि मैं से पार्टिकल को गोटे स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करोचे ड्यू टू द फोर्स केते वर्क डन dw केते हबो dw हे जबो f डॉट dx वेक्टर. ठीक अछि त माने ए जो फोर्स हमें अप्लाई करूचे ड्यू टू द फोर्स जदि पार्टिकल टा dx अमाउंट रे गोटे बहुत स्मॉल अमाउंट रे डिस्प्लेस होउची तो ता पई स्मॉल वर्क डन केते आसीबो ना f डॉट dx. ठीक अछि एंड जेहेतु एथे कोन अछि ना फोर्स ऐड करूचे लो x एक्सिस एंड द बॉडी इज आल्सो ट्रैवलिंग अलोंग x एक्सिस तो एटा एंगल 0 डिग्री हे जिवो. तो f dx cos 0 डा केते हे जिवो एटा हे जिवो f dx cos 0 cos 0 होची 1 तो एटा हे जिवो f dx हे जिवो. ठीक अछि त माने dx अमाउंट रो डिस्प्लेसमेंट पाई वर्क डन केते ना f dx. तो जदि हम पार्टिकल को 2 रु 5 को मूव करेबा तो वर्क केते हबो ना w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw 0 टू w. इन प्लेस ऑफ dw हमें कोन पुट करिबा f dx इंटीग्रेशन पुट करिबा. एठी x रो वैल्यू केते अछि बा लोअर लिमिट कोन पकेबा 2 पकेबा अपर लिमिट कोन पकेबा 5 पकेबा तो एटा हे जबो 2 रु 5. सो f जगह कौन लिखिबा एठी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx इंटीग्रेशन 2 टू 5 तो एटा केते हबो एटा हबो 3x स्क्वायर dx रो इंटीग्रेशन 2 टू 5 देन माइनस 2x dx रो इंटीग्रेशन 2 टू 5 देन प्लस 3 dx इंटीग्रेशन 2 टू 5. सो एटा केते हबो 3 into x स्क्वायर dx रो इंटीग्रेशन केते आसीबो x क्यूब बाय 3 लिमिट्स केते ला 2 रु 5 माइनस 2 x स्क्वायर बाय 2 लिमिट केते 2 रु 5 प्लस 3 एटा x हे जिवो लिमिट केते 2 रु 5. सो 3 3 कैंसिल हे जिवो 2 2 कैंसिल हे जिवो तो x टू द पावर 3 तो लिमिट केते अछि 2 रु 5 अछि तो एटा हे जिवो केते 5 रो पावर 3 माइनस 2 रो पावर 3 माइनस एटा हबो केते 5 रो स्क्वायर माइनस 2 रो स्क्वायर प्लस 3 into 5 minus 2
सो 5 रो पावर 3 केते ना 5 रो पावर 3 होची 125 minus 8 minus एटा हबो 25 minus 4 plus 3 into एटा होची 3. So 125 minus 8 will be 117 minus 25 minus 4 होची केते ना 21 plus एटा हबो 9. So 117 plus 9 will be 126. 126 minus 21 will be 105. ठीक है जी. So 105 unit of work will be done. ठीक है जी. तो मैं पर डिस्कस करिबा जे व्हाट इज द SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क. बट मन रख जदि गोटे वेरिएबल फोर्स थिबो तो से केस रे हमें कोन करिबा एई मेथड अप्लाई करि के हमें वर्क बाहर करिबा. ओके. सो नेक्स्ट माने टाइप रो क्वेश्चन कोन आस पारे ना जदि फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट रो ग्राफ देथिबो तो माने आमे जो कहले जे फोर्सटा जदि कांस्टेंट रहउची ना सिंपली में कोन करबा f.s कर देबा. जदि गोटे वेरिएबल फोर्स रहउची देन आमे कोन ए इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करि कि वर्क बाहर करबा. किंतु जदि ग्राफ ऊपर क्वेश्चन देथिबो फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट भितरे गोटे ग्राफ कहथिबो तो से ग्राफ रो आमे केमती बाहर करबा वर्क डन. सो रिमेंबर दैट द एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स यू वर्क डन. जदि फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट रो बा पोजीशन रो ग्राफ देथिबो हमें ता अंडर एरिया बाहर कर देबा. द एरिया विल गिव यू वर्क डन. सपोज एमती गोटे ग्राफ देछि एपटे x नेछि एपटे फोर्स नेछि एंड सपोज द ग्राफ इज लाइक दिस. एमती ग्राफटा अछि. ओके. बा एमती गोटे स्ट्रेट लाइन अछि जेमि थाउ किबा एमती गोटे स्ट्रेट लाइन अछि. तो जो भी टाइप रो ग्राफ थाउ जदि हमें से ग्राफ रो अंडर रे जो एरिया रहिबो से एरिया को बाहर कर देबा. दैट एरिया विल गिव यू वर्क डन. The empty graph अछि then draw a perpendicular and find the area of the entire region. So remember that area under force versus displacement graph gives work done. आ क्वेश्चन रे मेंशन थिबो जे एई पॉइंट रो एई पॉइंट भितरे वर्क बाहर करो. ठीक अछि. तो जो दुईटा पॉइंट भितर वर्क पचार थिबो आमे सेई दुईटा पॉइंट को एनक्लोज करिकि जेति कि एरिया ऑक्युपाई हेतिबो सेति कि एरिया बाहर कर दबा एंड देन वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट इज द वर्क डन. ओके. सो रिमेंबर दैट वर्क डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. काहे ना remember that the force does not depend on the frame of reference but the displacement depends on the frame of reference. जदि मैं frame of reference को change कर दबा then the displacement will change and if displacement changes work done भी change हबो. For example suppose गोटे बॉस अछि. okay, and inside the boss a person is working or suppose a body is moving. गोटे बॉडी अछि बॉस भितरे आ से बॉडी ऊपर f अमाउंट ऑफ फोर्स पडुची आ से बॉडी भी along the direction of force s not amount रे मूव करूची. ओके. सो there are two persons. The first person is inside the boss and these two, the person and the body are in the same frame of reference. They are inside the boss. तो जदि हमें एई पर्सन को पचारिबा जे व्हाट इज द वर्क डन, दिस इज पर्सन A. If you ask person A what is the work done, then according to him the work done is W equal to work done with respect to the person A. केते हबो F into S naught. केते हबो F into S naught. But a person who is standing on the road, for him suppose he is the person B. So for person B what is the work done? देखो boss move करूची towards left. okay, and inside the boss a body भी move करूची towards left. okay, तो जो लोकटा बाहर अछि the person B, for him the total displacement of this body is the displacement of the boss plus displacement of the body inside the boss. तामाने for the second person the person B work done केते आसीबो F into S plus S naught. Suppose S is the displacement by the boss
and S naught is the displacement by the object inside the bus. तो से केस रे वर्क डन केते आसीबो F into S plus S naught. सो आम कौन देखले ना जदि आम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दोचे देन फोर्स चेंज होनी बट द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग. ठीक अच्छे जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होची देन वर्क डन विल आल्सो चेंज. सो रिमेंबर दैट फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके सो नेक्स्ट आम डिस्कस करिबा अबाउट द यूनिट्स ऑफ वर्क. अबाउट द यूनिट्स ऑफ वर्क वर्क रो यूनिट कौन हम तो मन रख आम बेसिकली वर्क रो यूनिट को आम डिवाइड करबा इनटू टू कैटेगोरीज. कौन गोटे होची एब्सोल्यूट यूनिट द सेकेंड वन इज ग्रेविटेशनल यूनिट. एब्सोल्यूट यूनिट एंड द सेकेंड वन इज ग्रेविटेशनल यूनिट. ओके and this absolute unit is further classified in two categories. गोटे होची SI आ गोटे होची CGS. SI and CGS. ओके तो वर्क रा बेसिक फॉर्मूला कौन FS cos थीटा. बट देखो when we are finding the unit तो डायमेंशन से केस रे cos थीटा रा किछि रोल नहीं because cos theta is a ratio, it is unitless and dimensionless. So when we are finding the unit or dimension of a quantity we have to ignore those dimensionless quantities. तो मैं सिंपल लिखे कौन ना W लगे तो FS फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके तो एब्सोल्यूट यूनिट रे बा एब्सोल्यूट सिस्टम रे फोर्स रो SI यूनिट कौन न्यूटन. F केते हबो F इजबो 1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट S केते लिखबी 1 मीटर. सपोज आमे गोटे बॉडी ऊपर 1 न्यूटन अमाउंट रो फोर्स अप्लाई कले and due to that force the body is displaced by 1 meter along the force direction. ठीक है तो F होची 1 न्यूटन S होची 1 मीटर तो से केस रे वर्क केते हिजबो Fs त माने 1 न्यूटन into 1 मीटर आको में कहिबा 1 जूल. ओके सो रिमेंबर दैट 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन into 1 मीटर. सो मन रखो जे वर्क रो SI यूनिट कोन आसीबो जूल आसीबो अंडर एब्सोल्यूट सिस्टम. ठीक अच्छे इन CGS कौन करिबा फोर्स केते हबो फोर्स हे जबो 1 डाइन डिस्प्लेसमेंट S केते हबो 1 सेंटीमीटर तो वर्क केते आसीबो FS जोटा होची 1 डाइन इनटू 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 अर्ग. ठीक अच्छे सो मन रखो वर्क रो CGS यूनिट इन एब्सोल्यूट सिस्टम कौन आसीबो अर्ग. ठीक अच्छे एटा होची जूल एटा होची अर्ग एंड द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग इज 1 जूल is equal to 1 न्यूटन into 1 मीटर. ओके एंड इफ यू कन्वर्ट न्यूटन into डाइन देखो आम ए कौन कर देखा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग तो वी हैव टू कन्वर्ट जूल टू अर्ग. तो जूल रे अच्छी न्यूटन अच्छी आ मीटर अच्छी अर्ग रे कौन अच्छी डाइन आउ सेंटीमीटर अच्छी. तो जदि मु कन्वर्ट करी न्यूटन टू डाइन बेटा हो 10 to the power 5 डाइन हो. एंड इफ आई कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर सेटा केते हबो सेटा हो 10 to the power 2 सेंटीमीटर. सो 10 to the power 5 डाइन into 10 to the power 2 सेंटीमीटर that will be equal to 10 to the power 7 अर्ग. ठीक है जी सो 1 जूल is equal to 10 to the power 7 अर्ग. So this is all about the absolute unit of force in SI and in CGS. Next I will discuss kariba about the gravitational unit of force. Again you can classify the gravitational unit into two categories SI and CGS. SI and CGS. तो जदि मैं SI कथा डिस्कस करिबा अंडर द ग्रेविटेशनल यूनिट तो SI रे कोन हबो हमें फोर्स को लिखिबा. देखो फोर्स रो फॉर्मूला कोन ma मास इनटू एक्सेलरेशन. जदि मैं एब्सोल्यूट यूनिट कहिबा तो m लिखिबा 1 kg a हबो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो फोर्स केते हे जिवो 1 kg इनटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन. किंतु जदि मैं कहिबा डिस्कस करिबा अबाउट द ग्रेविटेशनल यूनिट तो से केस f केते हबो f is not equal to 1 न्यूटन. रादर आमे जो a लिखुचे
ए जगह पुट करबा स्मॉल g व्हिच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर m टा 1 kg रहिबो त माने अंडर द ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स रो एसआई यूनिट कोन हबो 1 kg into 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हिच इज 9.8 न्यूटन f केते आसीबो 9.8 न्यूटन बाकी में कहि पारे 1 kg वेट त माने गोटे kg बॉडी रो वेट जहा दैट इज 9.8 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट केते लिखिबा सेम 1 मीटर रहिबो एज द प्रीवियस केस तो ये केस रे वर्क डन केते आसीबो 9.8 न्यूटन into 1 मीटर which is equal to 9.8 joule and this 9.8 joule is also known as 1 kg meter 1 kg meter तो मन रखो 1 kg meter मीनिंग कौन ना 1 kg बॉडी को 1 मीटर यदि गोटे बॉडी तार मास जो 1 kg आउ से कौन से बॉडीटा दी ग्रेविटी अंडर रे बा ग्रेविटी रे इन्फ्लुएंस रे 1 मीटर फॉल करूची तो जेते कि वर्क हबो दैट इज नोन एज 1 kg meter and its value is 9.8 joule ओके सेमती आमे कहबा सीजीएस सिस्टम कहबा तो सीजीएस रे कोन हबो आमे एफ को लिखिबा केते अगेन एम को लिखिबा 1 ग्राम ए केते हिजबो ए हिजबो जी आउ जी रो वैल्यू सीजीएस रे केते 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सो 1 ग्राम रो वेट इन CGS केते आसीबो ना 1 ग्राम into 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हिच इज 980 डाइन तो रह जबो 980 डाइन s केते पुट करबा s अब 1 सेंटीमीटर तो से केसे वर्क केते हे जबो वर्क हे जबो 980 डाइन into 1 सेंटीमीटर this is equal to 980 org and this 980 org is also known as 1 gram meter 1 gram meter meaning kon gravity ro influence रे 1 gram body जदि 1 gram centimeter not meter 1 gram centimeter gravity रो influence रे जदि गोटे 1 gram रो body 1 centimeter fall करे जेति कि वर्क करिवो ग्रेविटी that is known as 1 gram centimeter and 1 gram centimeter is equal to 980 org okay so this is all about the unit of work so हमें जे डिस्कस कले जे वर्क रो फॉर्मूला कोन जदि कोटे कांस्टेंट फोर्स थिबो हाउ टू फाइंड द वर्क डन जदि वेरिएबल फोर्स थिबो हाउ टू फाइंड वर्क डन जदि फोर्स आउट डिस्प्लेसमेंट रो ग्राफ कोइ थिबो से केसे में केमति वर्क बाहर करिबा बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द ग्राफ then we discuss about the units of work okay so next I discuss kariba about energy so energy रा meaning kon समस्त पढिचे क्लास 9th रे और क्लास 11th रे पढिचे जे the ability of a body to do work is known as energy जदि गोटे बॉडी रो एनर्जी अछि it is able to do work and if a body does some kind of work then we get some kind of energy and remember that work and energy they are interconvertible ta mane jodi body re energy achi se work kari paribo and when work is done some kind of energy is converted ta mane the total energy of the universe is constant so energy can be converted to work and work can be converted to energy तो energy रो definition कौन ना the ability of a body to do work is known as energy and energy is of various types you can have kinetic energy potential energy electric energy magnetic energy chemical energy light energy sound energy solar energy wave energy etc etc किंतु आमे मेकानिक्स रे स्पेसिफिकली आमे फोकस करे कहा ऊपर on mechanical energy which is of two types गोटे होची kinetic energy the second one is potential energy but ajira lecture re ame discuss kariba only about kinetic energy and next video ame discuss kariba about potential energy so today we will discuss about only kinetic energy तो kinetic energy रो meaning कोन देखो kinetic word रो माने कोन motion kinetic means something related to motion so kinetic energy रो meaning कोन हबो ना the energy possessed by a body by virtue of its motion जदि गोटे बॉडी मूव कला परे से जो स्पीड जो बा जो एनर्जी एक्वायर करे
that is known as kinetic energy. तामाने the energy of a body due to its motion. तामाने this body move न करिवो then that energy will not be produced by it. यदि body move करूची then the type of energy it is acquiring is known as kinetic energy. आ हमको जणा अछि जे kinetic energy रा फॉर्मूला कोन E होची kinetic energy तारा फॉर्मूला कोन the formula is half mv square तामाने हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी रो स्क्वायर कहि परिबा स्पीड रो स्क्वायर कहि परिबा एंड देयर इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ठीक अछि हमें जानि छी मोमेंटम रो फॉर्मूला कोन मोमेंटम का हम लिखंती p इज इक्वल टू mv माने द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ठीक अछि तो जदी गोटे बॉडी रो मोमेंटम गिवन थिबो आ से बॉडी रो मास गिवन थिबो हाउ टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी देखो आम लिखले कौन ये ना काइनेटिक एनर्जी ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर तो ये कौन करी गोटे एम डिवाइड करुच्ची आ गोटे एम मल्टीप्लाई करुच्ची तो ऑलरेडी ऊपर गोटे एम अच्छी तो यदि मुझे एम मल्टीप्लाई करी एम स्क्वायर हो एंड वी हैव ए वी स्क्वायर ठीक अच्छे सो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को लिखिपारि एम वी रोल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m एम वी माने कौन एम वी माने हो मोमेंटम तो मोमेंटम रो स्क्वायर केते हो एटा p स्क्वायर हो बाय ट्वाइस ऑफ मास तो मन रखो काइनेटिक एनर्जी रो ई के काइनेटिक एनर्जी रो गोटे फार्मूला कोन अछि ता होची p स्क्वायर बाय 2m ठीक अछि तो आमु लिखि परिबी p स्क्वायर केते हो p स्क्वायर हो 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी बा मोमेंटम केते हो 2m काइनेटिक एनर्जी रो स्क्वायर रूट ओके सो ek is equal to p square by 2m बा p केते हेजिबो p हेजिबो square root of 2m ek and this is the formula for the kinetic energy which is half mv square okay so after knowing about kinetic energy a गोटे important theorem अछि which is work energy theorem and work energy theorem ऊपर भी बहुत गुडे क्वेश्चन आसे एग्जाम रे so try to understand what is the statement and meaning of this work energy theorem तो मुझे एमती कहली जे वर्क एंड एनर्जी दे आर इंटर कन्वर्टेबल आमे वर्क को एनर्जी रे कन्वर्ट करि परिबा एंड वाइस वर्सा एनर्जी को भी आमे वर्क रे कन्वर्ट करि परिबा तो वर्क एनर्जी थ्योरम रो स्टेटमेंट कोन कहूजी ना वर्क डन बाय ए बॉडी और वर्क डन ऑन ए बॉडी work done by a body or work done on a body is equal to the change in its kinetic energy ता माने जदि गोटे बॉडी ऊपर किछि वर्क होची किबा जदि गोटे बॉडी निजे किछि वर्क करूची देन से जति वर्क करिवो दैट वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी तमने हम या कहि परिबा जदि गोटे बॉडी ऊपर हम किछि वर्क करूचे किबा जदि बॉडी निजे किछि वर्क करूची तो डेफिनेटली तार काइनेटिक एनर्जी चेंज हबो ठीक अछि सो और इन अदर वर्ड्स हम कहि परिबा जदि गोटे बॉडी रो काइनेटिक एनर्जी चेंज होउची देन दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द नेट वर्क डन ऑन इट और द नेट वर्क डन बाय इट ओके ता माने इमेजिन करो जदि गोटे बॉडी रो मास होउची m एंड इनिशियली इट वाज मूविंग विथ ए वेलोसिटी कते u ठीक अछि एंड हमें ता ऊपर गोटे फोर्स अप्लाई कले ड्यू टू द फोर्स किछि बॉडी डिस्प्लेस हला एंड एबे कोन हबो ना वर्क डन केते आसला w इक्वल केते हिजबो f डॉट s हिजबो ठीक अछि एंड ड्यू टू द फोर्स एबे कोन हबो से बॉडी रे वेलोसिटी चेंज हेगला u टू v हेगला इनिशियली द वेलोसिटी वाज u नाउ द वेलोसिटी इज v तो काइनेटिक एनर्जी केतला e के i माने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी केतला हाफ mu square and the final kinetic energy e के f केते हेगला हाफ
एम वी स्क्वायर हो गला। तो ये केस रे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई के द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी केते आसीबो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक अच्छे एंड दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन W। ठीक अच्छे सो W इज इक्वल टू डेल्टा ई के मन रखिबो। एई कॉन्सेप्ट ऊपर आमे बहुत गुडे क्वेश्चन भी सॉल्व करिबा। तो रिमेंबर दैट work energy theorem states that the work done by a body or work done on a body is equal to the change in its kinetic energy. Okay, so theorem को बेस करके केतरा फॉर्मूला अछि तापर हम एबे डिस्कस करिबा। तो से फॉर्मूला कोन देखो सपोज गोटे कार अछि गोटे व्हीकल अछि से व्हीकल रो मास केते मास होची m। ठीक अछि एंड से व्हीकल टा v स्पीड रे ट्रैवल करथला। ठीक अछि द व्हीकल वाज ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड v। तो तार काइनेटिक एनर्जी केतला हाफ एम वी स्क्वायर थला। द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। सडनली द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स। जेतरा ड्राइवर टा ब्रेक अप्लाई करिबो कोन हबो ना ड्यू टू the frictional force but due to the opposing force the car will come to rest after covering some distance. Suppose brake मारला परे कार टा x distance ट्रैवल कला और x distance ट्रैवल कला परे आसिके स्टॉप हे गला। जेते कार स्टॉप हे जीवो से केस रे केतेबो स्पीड 0 हे जीवो। तो केतेबो काइनेटिक एनर्जी ई के एफ 0 हो जीवो। एटी ई के आई केते थला हाफ एम वी स्क्वायर थला। ठीक अछि एंड काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हला काहे चेंज हला बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय द अपोजिंग फोर्स बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक अछि तो आमे जो कहिबा रेजिस्टिव फोर्स कहि परिबा किबा फ्रिक्शन कहि परिबा किबा अपोजिंग फोर्स कहि परिबा सपोज दैट इज एफ। ठीक अछि आ ये फोर्स की अप्लाई करूची the brake I'm the brake को push करूचे this force is exerted okay which opposes the motion। तो एटा होची resistive force which is opposite to the displacement। तो work done केते आसीबो fx cos 180 because force and displacement are opposite to each other। cos 180 होची केते -1 तो रहे जो -fx हे जिवो। and according to the work energy theorem work done is equal to the change in the kinetic energy। ता माने एटा केते हिजबो e के f minus e के i। w केते -fx e के f केते 0 minus e के i केते half m v square। so minus fx is equal to minus half m v square। so minus minus cancel हे जिवो x केते पाइबा x हिजबो केते m v square by 2f m v square by 2f। तो जेहेतु गोटे कांस्टेंट अमाउंट रो रेजिस्टिव फोर्स ऐड करूची तो f हला कांस्टेंट 2 तो गोटे कांस्टेंट मास ऑफ द कार इज कांस्टेंट। तो एठे में कोन जानले जो x लिखा है x को हमें कहबा स्टॉपिंग डिस्टेंस को कहबा स्टॉपिंग डिस्टेंस। ता माने हमें जो पॉइंट रे बा जो पोजीशन रे हमें ब्रेक को अप्लाई करूचे बा पुश करूचे सेही पॉइंट रु केते दूर को गला परे कारटा रेस्ट को आसुची ताको मैं कहबा स्टॉपिंग डिस्टेंस। तमे कोन देखले एठी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस टा डिपेंड करूची कहा परे ऑन द वेलोसिटी स्क्वायर x प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। जदि में मास को कांस्टेंट कर दबा गोटे गिवन व्हीकल पाई स्टॉपिंग डिस्टेंस रो वैल्यू कहा पर डिपेंड करिवो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी रो मीनिंग कोन ना सपोज गोटे कार टा जरा मास होची m जदि से 10 मीटर पर सेकंड स्पीड रे मूव करथला एंड ब्रेक अप्लाई कला परे से 15 मीटर दूर जाकी स्टॉप होची। यदि सेही कार को मु 20 मीटर पर सेकंड स्पीड रे मूव करूथिबी आ ब्रेक अप्लाई करबी तो से केते डिस्टेंस गला परे स्टॉप होबो ना x डिपेंड करे कहा परे v रो स्क्वायर ऊपर। जेहेतु वेलोसिटी को डबल कर देली 10 थला 20 कर देली डबल हला। यदि वेलोसिटी डबल हे जिवो स्टॉपिंग डिस्टेंस केते हबो
velocity ro square माने if velocity is doubled then the stopping distance will be 4 times. If velocity is tripled the stopping distance will be 9 times. तो जदि आम डबल कर दौचे तो 4 टाइम्स हो तो 15 रो 4 टाइम्स के 60 मीटर ताने 60 मीटर दूर जाकि कौन कारटा स्टॉप हम ठीक अच्छे तो हूँ स्टॉपिंग डिस्टेंस रो कांसेप्ट एक्स के एम भि स्क्वायर बाय 2f ठीक अच्छे तो आम लिखिपर ये जदि v1 स्पीड रे गोटे गाड़ी मूव कर x1 हूँ स्टॉपिंग डिस्टेंस आउ v2 स्पीड रे मूव कले इफ x2 इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस देन x1 by x2 is equal to v1 by v2 रो होल स्क्वायर. So remember this formula stopping distance ठीक अच्छे. नेक्स्ट फॉर्मूला में कौन डिस्कस करिबा स्टॉपिंग टाइम. स्टॉपिंग टाइम माने कौन सपोज गोटे व्हीकल टा v स्पीड रे मूव करूची तर मास m आमे ब्रेक अप्लाई कले तो जो मोमेंट आमे ब्रेक अप्लाई कले t सेकंड परे बा t टाइम परे द व्हीकल कम्स टू रेस्ट ठीक अछि. तो से टाइम रो फार्मूला कौन व्हाट इज द फार्मूला फॉर द टाइम. सो नेक्स्ट आमे डिस्कस करिबा कौन अबाउट द स्टॉपिंग टाइम. So stopping distance like mv square by 2f. Now we'll discuss about the stopping time. We'll see that how does the stopping time depend on the velocity. देखो जिते बड़े कार टा v स्पीड रे मूव करसला तर इनिशियल मोमेंटम केते mv थिला ओके एंड जिते कार आसी पूरा रेस्ट को पड़े आसीबो फाइनली द फाइनल मोमेंटम केते हे जिवो 0 हे जिवो ठीक अछि बिकॉज द कार विल कम टू रेस्ट द मोमेंटम बिकम्स 0. सपोज द स्टॉपिंग टाइम is equal to t and the resistive force बा में कहि परिबा द अपोजिंग फोर्स केते f ला ठीक अछि. तो जदि हमें यूज करिबा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स रो मैग्नीट्यूड केते आसीबो रेट ऑफ माने चेंज इन मोमेंटम रो मैग्नीट्यूड बाय द टाइम इंटरवल. तो एबे हमें लिखि परब f इक्वल टू मोमेंटम केते चेंज होउची m भी थिला 0 हे गेला तो चेंज इन मोमेंटम रो मोड केते आसीबो mv - 0 बा mv आसीबो. सो फोर्स ला केते mv बाय टाइम केते टाइम होउची t त माने ए t टाइम इंटरवल रे बॉडी रो मोमेंटम टा mv आसी 0 पहुंचला तो f हिजबो केते f हिजबो mv बाय t. तो वर्तमान t केते हिजबो t हिजबो mv बाय f हिजबो ठीक अछि. त माने स्टॉपिंग टाइम रो फार्मूला केतेला मास इनटू वेलोसिटी बाय द रेजिस्टिव फोर्स mv बाय f. अगेन हमें m को तो कांस्टेंट नबा आउ द रेजिस्टिव फोर्स f इज आल्सो कांस्टेंट. हम देखि परछे एठी द स्टॉपिंग टाइम t होची स्टॉपिंग टाइम. द स्टॉपिंग टाइम is directly proportional to the velocity of the vehicle ठीक अछि. ता माने जदि दुटा व्हीकल जदि गोटे व्हीकल थिबो से v1 स्पीड रे मूव करूची द स्टॉपिंग टाइम इज t1 एंड जदि हम तार स्पीड को v2 कर देबा द स्टॉपिंग टाइम विल बी t2. तो से केस रे t1 by t2 केता आसीबो v1 by v2 आसीबो. ता माने वेलोसिटी को हमें जेतिके टाइम्स बढ़ेबा स्टॉपिंग टाइम टा सेतिके टाइम्स बढ़िबो सेम रेशियो रे बढ़िबो. सो दिस इज अबाउट स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम. सो स्टूडेंट्स आज वीडियो रे आमे डिस्कस कले अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्क फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ टू कैलकुलेट वर्क इन केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स, इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, how to calculate force if the graph between force and displacement is given, then the units of work, about kinetic energy, work energy theorem, and then we discuss about these two important concepts, stopping distance and stopping time. So I hope that you have understood all the concepts that I have discussed in this lecture. Still, if you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. Next video re ame kichi question solve kariba based on this concept and बहुत कम क्वेश्चन करिबा. देन आमे मूव करिबा टू पोटेंशियल एनर्जी एंड विल डिस्कस अबाउट पावर. तो वंस आमे पावर को फिनिश कला परे आमे गोटे डेडिकेटेड वीडियो बनेबा where I'll solve some questions
related to work, energy and power concept. And then a chapter आउ गोटे मेन पार्ट अछि which is collision. So collision को मु गोटे separately गोटे single video discuss करिवि because collision is a very important topic of this chapter. So आमे आकु broadly दुईटा पार्ट रे कन्वर्ट करबा. वर्क एनर्जी पावर होजे गोटे पार्ट जो थे कि तीनटा कि चारटा वीडियो आसीबो एंड कोलिजन होजे आउ गोटे पार्ट जो थे भी दुईटा खंडे वीडियो आसीबो. ठीक अछि त आमे आकु 5 to 6 वीडियो रे फिनिश करिया को ट्राई करबा. So again we'll meet in the next video with a new concept. So till then have a nice day and bye bye.